दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आचरण प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आचरण प्रमाण पत्र को ही इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। ये सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका काम अनेक जगहों पर आपको लगने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर जॉब के लिए अप्लाई करता है, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उस समय भी उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। या आप किसी भी प्रकार की प्राइवेट सेक्टर का जॉब में भी जाते हैं, वहाँ भी आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग दिया जाता है। अगर आप एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग दिया जाता है। अन्य बहुत सारे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये डिसाइड करता है कि जो व्यक्ति ये बनवा रहा है उन पर किसी भी प्रकार के कोई केस मुकदमा या कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिससे वो किसी थाने या किसी कोर्ट का चक्कर में वो पड़ा हुआ है। तो ये सब प्रूफ करता है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके कैरेक्टर पर कोई दाग है या नहीं, ये सभी जानकारी इसमें आपको बताई जाती है, आपको प्रमाणित करती है। तो इसलिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सके तो ज़रूर बनवा लेनी चाहिए। इसका काम आपको भविष्य में कहीं ना कहीं पड़ने ही वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हर एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा और इससे बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क ही रखा गया है, कोई पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिल पाएगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनानी है। इसके लिए गूगल में बस आप लिखेंगे RTPS बिहार, आपके सामने ये वेबसाइट आएगा। इससे आपको ओपन करना है और यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग में कई सारे अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते हैं, जहां से आप जाति आवासीय या नॉन क्रिमिनल आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनानी होती है तो यहाँ पर गृह विभाग वाला जो ऑप्शन मिलता है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है। इस फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होता है, जिसमें सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप पूछा गया कि आप इस फॉर्म को इंग्लिश या हिंदी में भरना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चुन सकते हैं। आपको जेंडर बताना है, आप पुरुष है या महिला है वो बताएंगे, और आप अपना अभिवादन लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को श्री लगा होता है तो आप श्री लगाए, या आपके नाम से पहले कोई भी ये जो है अभिवादन नहीं लगा है तो आप कोई अभिवादन नहीं वाले ऑप्शन को टिक करें। बाकी यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया तो आपका जो भी नाम है यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, और जैसे ही स्पेस डालेंगे तो इस साइड देखेंगे हिंदी में नाम आ जाता है। अगर हिंदी में गलत आता है तो इसको सुधार भी आप कर सकते हैं। इसी अनुसार पिताजी का जो भी नाम होगा इंग्लिश में आपको लिखना है, यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। माताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में देखने को मिलेगा। कोई महिला है, आप चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम देना चाहे तो हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो इस नंबर पर भी भेज दिया जाता है इसका लिंक, और साथ में SMS भी चला जाता है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो नंबर चालू वाला दीजिए जो आपके पास हो। ईमेल ID भी दीजिए ताकि उस पर भी सर्टिफिकेट आपको रिसीव हो पाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवासीय पता पूछा गया, मतलब आपकी अस्थायी जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो देंगे जो आपके आधार कार्ड पर दिए गए होंगे। तो जो भी स्टेट होगा वो बताएंगे, जो आपका जिला होगा जिला का चयन करेंगे। साथ में आपका जो भी अनुमंडल होगा यानी सब डिवीजन जो आपका होगा उससे आपको चयन करना है। फिर आपका जो ब्लॉक होगा उससे चयन करना है। फिर आपका जो भी विलेज होगा उसका नाम लिखना है, और हिंदी में देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। वार्ड नंबर है तो आप वार्ड नंबर जरूर बताएं, और पिन कोड को जरूर यहाँ पर दें। तो इस प्रकार एड्रेस फिल करें। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा गया। मतलब क्या है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो हो सकता है आपका ग्राम पंचायत में आता हो, बहुत सारा का नगर निगम में आता है, बहुत सारे लोगों का नगर परिषद में आता है, नगर पंचायत में आता है। तो जिसमें भी आपका ग्राम आता है उसको चयन करना है, और पंचायत का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया, मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हैं। मान लीजिए आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, वही प्रेजेंट एड्रेस है, तो इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए। अलग अलग है तो आपको अलग अलग ये एड्रेस देने की आपको ज़रूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको जो है स्थानीय निकाय के प्रकार पूछी जाएगी, वो सब जानकारी आपको देने होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। साइज इसका 20 से
30 KB के बीच में आप रख सकते हैं। बाकी आपको ऑक्यूपेशन बताना है कि आप क्या करते हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं जो भी करते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि आवेदन का उद्देश्य क्या है, क्यों आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, पासपोर्ट के लिए या हो सकता है आर्म लाइसेंस यानी जो लाइसेंस होता है गन के लिए, उसके लिए आप बनाना चाहते हैं, या कई सारे अलग अलग काम हो सकते हैं जिसमें कई सारे अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उस ऑप्शन को चयन करेंगे। वैसे काफ़ी सारे लोग जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए बनाते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, आप इस वाले ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। बाकी आपका जो भी पर्पस होगा यहाँ पर आपको उसको बता देना है, ना मिले तो आपको अन्य को चुनना है और अपना पर्पस लिख देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे स्क्रॉल कर कराएंगे, यहाँ पर पूछा गया है पिछले 2 वर्षों का जो अधिवास विवरण है वो आपको देनी है, जिसमें आपको अपना एड्रेस बतानी है जो डोमिसाइल एड्रेस होगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रकार में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो वर्तमान वाला दे सकते हैं, पिछला दे सकते हैं, या अस्थाई पता आप अपना दे सकते हैं। तो बेटर है कि अस्थाई पता ही दीजिए। अस्थाई पता से क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उससे वेरिफिकेशन करने में इनको भी आसानी होगी। आपको अपना जिला बताना है जहाँ आप रहते हैं, साथ में जो भी थाना है जहाँ पे आप रहते हैं वो थाना बताएंगे, और पूरा जो प्रॉपर एड्रेस होगा वो एड्रेस आप बता सकते हैं, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर आपने बता दिया। विलेज पोस्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ VILL कर विलेज लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगाकर PO कर पोस्ट ऑफिस दे देना है। अब बताना है कि आप कब से कब तक वहाँ रह रहे हैं, वो मंथ बताएंगे, और जो भी साल है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कब तक वहाँ रह रहे हैं, वो जानकारी भी अभी आपको बताना है। जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो मैं जून यहाँ पर चुन रहा हूँ, और यहाँ पर जो है 2024 चुन रहा हूँ। तो ये बता रहा है कि जो है महीने तक बताना है, तो जो महीना चलेगा उससे आप 1 महीना पीछे चुनिएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। पिछले 2 वर्षों की यहाँ पर आपको डिटेल आपको बतानी होगी। फिर नीचे आना है, यहाँ पर अप्लाई फॉर द ऑफिस मिलेगा, जो कि SP ऑफिस से ये बनता है, उसका यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। कैप्चा कोड को फिल करना है, एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया है सारा जानकारी देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा अटैच इंस्ट्रक्चर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना है, इनमें कई सारे अलग अलग ऑप्शन है, कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड को चुना है, आधार कार्ड को आगे और पीछे दोनों हर हाल में अपलोड करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर इसे अपलोड करेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है सेव इंस्ट्रक्चर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट जो है सेव होता है, और फिर से एक फाइनल प्रीव्यू आता है, इसमें पूरी जानकारी मिलान करना है। सभी जानकारी सही है तो नीचे में सबमिट का जो ऑप्शन मिलते हैं, आप सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होगा, और फॉर्म आपको जब सबमिट आप कर देते हैं तो सबमिट करने के 14 दिनों के कार्य दिवस का समय लगता है, या 14 दिन बाद आपका जो ये इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। उसका डेट भी आपको यहाँ पर बता दिए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए ये अगर बन जाता है तो आपको डायरेक्ट जो नंबर या ईमेल दिए है उस पर भी पता चल जाता है। आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड करने के लिए इनके ही वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपको एक रेफरेंस नंबर मिले हैं उससे डालना है, अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, साथ में कैप्चा कोड को डालना है, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और यहीं से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसकी स्थिति देखनी है तो आवेदन की स्थिति देखे वाले विकल्प पर क्लिक कर आप इसका स्थिति देख सकते हैं, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करेंगे, कब आपने फॉर्म को सबमिट किया वो डेट बताएंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन की स्थिति भी दिखा देगी। तो इस प्रकार ये पूरा काम जो है आप कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये तुरंत चाहिए होता है, तो देखिए तुरंत के लिए आपको करना है, अप्लाई करने के बाद जो इसका प्रिंट आउट मिला है उस प्रिंट आउट को लेकर जो SP ऑफिस है आपके ज़िला में वहाँ जाकर आपको इससे जमा करना होता है 1 से 2 दिनों में। कभी कभी केसेस में तो 1 दिन में भी हो जाता है। आप जाकर वहाँ से इसे वेरीफाई करवा सकते हैं, और जैसे ही वहाँ से अप्रूव्ड होगा फिर आप डाउनलोड कर आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। और कई सारे केसेस में ये भी होता है कि बहुत बार ये जो आवेदन है जब SP ऑफिस से आपके थाने में जाते हैं तो थाने के द्वारा आपके इंक्वायरी भी होते हैं, जैसे आपके
कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं कि आप पर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, ये सब पता होता है। कई बार थाना आपको बुलाता भी है कि आप आकर थाना में अपना जो है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हो दीजिए, और ऐसे भी होता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ये रियल केसेस में होता है कि कई बार आपको बुलाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऑनलाइन ही ये सारी वेरिफिकेशन कर ली जाती है। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।